हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है आयुष सर के स्टडी पॉइंट में के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मैं अपने पिछले क्लास में आप लोग को बताया था कि कैसे हम लोग गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं। कोई भी गुणनखंड दिया रहता है उसका हम लोग कुछ बताते हैं कि कैसे कितनी संख्या होती है उसकी। जैसे कि मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल पिछले क्लास में बताए थे। पहली बात तो गुणनखंड के बारे में आप जानते हैं, पिछले क्लास में बता चुका हूँ क्या होते हैं कि ऐसी संख्या जो जिन जिन संख्याओं से संख्या कट जाती है वही उस संख्या का गुणनखंड कहलाती है। तो किन किन संख्याओं से कट रही है इसका हमें पता लगाने का ट्रिक बताया था, जो कि मैं पिछले क्लास में आपको बता चुका हूँ। आज मैं अपने इस नए क्लास में आप लोग से गुणनखंडों की संख्या का योग निकालना बताऊंगा। वो संख्या जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या दे रखी है, वो जिन जिन संख्याओं से कट रही है, तो हमें वो संख्या तो पता नहीं है लेकिन हमें उनकी संख्या पता है कि ये इन संख्याओं से कट रही है। और संख्या निकालना मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ। आज मैं आपको उसका योग निकालना बताऊंगा कि योग कैसे निकालते हैं उन संख्याओं का। हालांकि आपको संख्या नहीं पता है, फिर आप योग कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है। तो देखिए कैसे निकाला जाता है। आइए आज का ट्रिक चलते हैं आज के क्लास में। गुणनखंडों की संख्या का योग, गुणनखंडों की संख्या का योग। मैं अपनी उसी एग्जांपल से लेके चलूंगा जिस एग्जांपल से मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। जैसे मैं आपसे पूछ दूं कि क्वेश्चन है 120 में कुल गुणनखंडों की संख्या का, गुणनखंडों की संख्या का योग क्या होगा। ठीक, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ दूं कि 120 में कुल गुणनखंडों की संख्या का योग क्या होगा। मैं पिछले क्लास में आपको पूछा था आपसे कि 120 में कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, संख्या पूछा था। आज मैं आपसे योग के बारे में पूछ रहा हूं कि उन संख्याओं का योग क्या होगा। जैसे पिछले क्लास में आपने देखा होगा कि 120 के टोटल 16 गुणनखंड पॉसिबल थे। कितने पॉसिबल थे? 16, जो मैं आपको निकाल के बताया था कि आप पहले क्या करोगे, एलसीएम लोगे। एलसीएम लेने के बाद उनको आप फैक्टर के रूप में लिखोगे। घात फैक्टर के लिखने के बाद घात लगाओगे सबके, जितना इसे 2 कितनी बार से कटा है उसके पावर उतना लगाओगे, 3, 4 जितनी बार में जो संख्या कटी रहेगी उतना आप लगाते जाओगे। ठीक, उसके बाद वो संख्या जो घात के रूप में रहेगी उस संख्या में आप +1 जोड़ दोगे। सभी संख्याओं में जितनी संख्या घात के रूप में रहेंगी सभी में +1 जोड़ के उनका फिर आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक, ये चीज मैंने बताया था कि कैसे संख्या निकाली जाती है। अब योग कैसे निकाला जाता है उस पर देखिए। 120 में कुल गुणनखंडों का योग बताया तो पहले आप वही नियम लगाएंगे जो संख्या निकालने में लगाए थे। इसमें क्या करेंगे, 120 का एलसीएम लेंगे आप। ठीक, 120 का एलसीएम सब लीजिए, 2 से भाग देंगे कितना आया 60, फिर 2 से भाग देंगे कितना आया 30, फिर 2 से भाग देंगे कितना आया 15, फिर 3 से भाग देंगे कितना आया 5, फिर 5 से भाग देंगे कितना आया 1। ठीक, ये निकल गया। मैं अगला स्टेप आपको बताया था कि क्या करना है, पावर लगाना है। 2 के पावर कितना आएगा 3 आएगा, इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1। ठीक, इतना तो जैसे आप पिछले वाले सवाल में कर रहे थे कि संख्या निकालने में इतना आपको करना है, इसमें भी। अब इसमें एक नया चीज आ जाएगा इसके बाद। सब पिछले वाले में क्या था कि आप 3 + 1 कर दे रहे थे, फिर 1 + 1 कर रहे थे, 1 + 1 कर दे रहे थे, फिर इन तीनों का आप मल्टीप्लाई कर दे तो आपका संख्या निकल के आ जा रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो पावर दे रखी है 2 के पावर 3, देखिए ऐसे 2 के पावर 3 दे रखा है, इसको आप क्या करेंगे 2 के पावर 0 इंटू 2 के पावर 1 इंटू 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 3। इस तरह सभी संख्याओं को आप लिख लेंगे। 0 से हमेशा स्टार्ट करेंगे। 3 के पावर 0 इंटू 3 के पावर 1। अब यहाँ 5 लिख लीजिए, 5 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 1। ठीक, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि 2 के पावर अगर 0 दे रखा हो संख्या, 2 के पावर 0 दे रखी हो कोई भी संख्या, तो इसका मान हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। इसका मान कितना आएगा 1 आएगा। जैसे अब मैं इसका निकाल के आपको बता रहा हूं, देखिएगा इसका कैसे आ रहा है। यहाँ पे देखिए 2 के पावर 3 का मैं निकाल के आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए 2 के पावर 0 कितना मान होता है इसका
एक मैं बताया 2 के पावर किसी का भी, इसे 3 की पावर 0 है, इसका मान कितना आएगा 1 आएगा हमेशा, ठीक है। अब आगे इंटू 2 के पावर 1 है, कितना आएगा 2 आएगा, इंटू 2 के पावर 2 कितना आया 4 आया, इंटू 2 के पावर 3 है, कितना आया 8 आया, ठीक। ये हो जाएगा आपका। अगला देखिए यहां सॉरी यहां प्लस रहेगा, चीनी प्लस में रहेगा, ठीक। ये चीज आपका प्लस में रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये इतना निकल गया, इसको भी प्लस कर लीजिए आप लोग, ये प्लस है, ठीक। इसको ऐड करिए 8 4 12 13 14 15, कितना आया ये 15 आया आपका, ठीक। इसी तरह 3 का निकाल लीजिए, 3 के पावर 1 का कितना आया 1 आया, प्लस 3 आया, कितना हुआ 4 हुआ, ठीक। 5 का निकाल लीजिए, 5 के पावर 1 का 1 आया, प्लस 5 आया, ठीक। कितना हुआ 5 6 हो जाएगा। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। 15 इंटू 4 इंटू 6 कितना होगा बताइए, 15 चौके 60 और 60 इंटू 6 कितना हुआ 36, 360। तो इसका आंसर कितना आएगा 360, मतलब इन गुणनखंडों की संख्या का आप योग निकालेंगे तो 360 आएगा, ठीक है। सब लोग इसको हल करिए। ठीक है, तो अब इसमें जैसे आपको समझ में आएगा कैसे होता है। एक इसी में आपसे एक क्वेश्चन और पूछ दे कि ये तो कुल गुणनखंड पूछ दिया था, अब इसके जगह बोल दे कि सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, सिर्फ सम गुणनखंडों की संख्या बताइए या तो विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो इसको आप कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा, अगर सम का पूछ दिया तो जैसे पिछले वाले में आपने किया था कि सम वाले में क्या होता है, देखिए पहले मैं विषम बताता हूँ फिर आपको सम बताऊंगा तो जल्दी समझ में आएगा। देखते कैसे होता है, देखिए इसको मैं इरेज कर देना, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक। ओके देखिए पहले मैं विषम का बता रहा हूं। विषम का, ठीक। विषम वाले में क्या करना है आपको, सम वाला मैं वहां पे बताया था छोड़ना है, यहां पे भी छोड़ना ही है आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, सिर्फ यही दो वैल्यू लेंगे आप। 3 के पावर 1 का लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1। 5 के पावर 1 लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1, ठीक। अब क्या कर देंगे, जैसे यहां किए थे इसी तरह यहां भी करना है। इसका मान कितना आएगा 1 प्लस 3 इक्वल टू 4, इसका मान आएगा 1 प्लस 5 इक्वल टू 6, 6 4 जा 24, इसका 6 इंटू 4 इक्वल टू 24। ये आपका इसका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसका निकल के आ जाएगा विषम गुणनखंडों की संख्या का योग निकल के आपका आ जाएगा। अगर आपसे सम पूछा सम आप इसमें से घटा सकते हैं, लेकिन अगर ये मान लीजिए आप वैल्यू नहीं निकाले हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा हो, ये नहीं पूछा हो, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ दिया हो कि सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए, तब आपको कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने की वहां कोई आवश्यकता है नहीं, सिर्फ सम और विषम का निकालना, टाइम क्योंकि बचा नहीं है आपको परीक्षा में। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सम वाले में हमेशा ध्यान दीजिएगा। दूसरा देखिए सम का कैसे निकाला जाता है, ठीक है। सम वाले में ऐसा करना है कि जैसे यहाँ पे मैं 2 के पावर, जैसे पहला 3 है इसको लिखिए आप पूरा, और यहाँ पे लिखिए 3 के पावर 1 और यहाँ 5 के पावर 1। तो सम वाले में आपको क्या करना है, इसमें ब्रैकेट में ऐसी संख्या होनी चाहिए जो सम में हो। सम में होने के लिए क्या होगा, देखिए जैसे मैं यहां पर 2 के पावर 0 कर दूं प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3, इसका देखिए कितना आएगा, देखिए 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, ठीक है। तो कितना हुआ 8 4 12 13 14 15। 15 जो आ रहा है ये 15 क्या है, एक विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या। तो हमें विषम संख्या नहीं लेना है, हमें सम संख्या लेना है। इसीलिए यहाँ पे 2 के पावर 0 को इंक्लूड नहीं किया जाता, इसको जोड़ा नहीं जाता, इसलिए इसको यहाँ से हटा दिया जाएगा, इसको निकालते समय, ठीक है। इसको यहाँ से हटा दिया जाता है, तब यहाँ पे मान कितना आ जाएगा 14, कितना आ जाएगा 14 इसका मान आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका निकाल लीजिए आप, 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 कितना आया 1 प्लस
3 4 आया। इसका निकाल लीजिए 5 के पावर आपका, अरे इसका मान निकाल लीजिए यहाँ पे 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 कितना आया 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। अब इन सब का मल्टीप्लाई करिए 14 इंटू 4 इंटू 6, ठीक है, कितना आया, यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आया 336, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। आप इसमें 24 ऐड कर देंगे 360 आएगा, तो टोटल गुणनखंड की संख्या आ जाएगी आपकी, ये आपकी विषम गुणनखंडों की संख्या आ जाएगा, योग आ जाएगा, ये आपके सम गुणनखंडों का योग आ जाएगा। तो आप एक सवाल से 3 देखिए टाइप के सवाल लगाना सीख गए। तो इसी तरह आपसे कोई भी संख्या पूछे, कोई भी संख्या लिख दे और बोल दे कि इसमें गुणनखंडों की संख्या का योग बताइए, विषम गुणनखंडों की संख्या का योग बताइए, सम गुणनखंडों की संख्या का योग बताइए, आप वो निकाल सकते हैं। पिछला लेक्चर आपने देखा होगा तो उसमें गुणनखंडों की संख्या निकालना बताया था, मैं सम गुणनखंडों की संख्या निकालना बताया था, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना बताया था, तो आप वहां से लगा सकते हैं। एग्जाम्पल आप और करिए, ठीक। यहां मैं क्वेश्चन करूं कि 135, छोटी संख्या लेता हूं, 135 में कुल गुणनखंडों की संख्या का योग क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन है। आप सब लोग कोशिश करिए और प्लीज आंसर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक। देखिए 120 का क्या होगा, पहले क्या करना, आपको एलसीएम लेना है, ठीक। एलसीएम आप लेंगे, एलसीएम होगा ऐसे, कितने से कटेगा बताओ। देखिए विभाजिकता में आप जब भी पढ़ेंगे तो लास्ट में अगर 5 आ रहा है तो 5 को निश्चित रूप से कटना है, लेकिन उसके पहले हमें 3 से भी चेक करना है। 3 से चेक करने के लिए क्या होता है कि इन तीनों संख्याओं का योग जो होता है वो 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो 5 3 8 1 9 3 से कट जाएगी संख्या आराम से। आप देखिए कैसे कटती है, देखिए 3 4 बार जाएगा, 1 5 बचेगा, 5 हो जाएगा, ठीक। फिर कट जाएगा 5 4 9, इनको ऐड कर देते हैं, एक और कट जाएगा इस बार, तो इस बार 15 बार में कटेगा, फिर 3 से कटेगा 5 बार में, फिर 5 से कटेगा 1 बार में। तो ये आपकी इस तरह लिख के आ गई। अब अगला स्टेप में आपको क्या बताया था कि इनको पावर में लिखना है, तो 3 के पावर 3 लिखेंगे आप, ठीक है, इंटू 5 के पावर 1 लिखेंगे। अब अगला स्टेप क्या था, ध्यान दीजिएगा सब लोग। दूसरा स्टेप इसमें क्या है, 3 के पावर 3 में ऐसे लिखेंगे 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 3 बार है तो 3 बार जाएगा, लेकिन 0 से स्टार्ट होगा। दूसरा क्या है इसमें, और इसमें देखिए 5 वाला, 5 के पावर 1 में 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1। अब इनकी वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं। देखिए इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू 3 आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 9, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 27 आएगी, ठीक। अब इसको आप ऐड करिए, इसको आप ऐड करिए, कितना आएगा, देखिए 27 3 30 30 40, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 40 आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए, 1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो कितना हुआ 40 इंटू 6 बराबर 240 आपका आ गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका कुल गुणनखंडों की संख्या का योग कितना आया 240 आया, कितना आया 240 आया। अब देखिए मैं आपसे पूछ दूं कि इसमें सम गुणनखंडों की संख्या का योग बताइए, सब लोग बताइए क्या होगा, सम गुणनखंडों की संख्या का योग क्या होगा, बताइए सब लोग। देखिए इसमें क्या होता है, मैं आपको पिछले क्लास में अपने बता चुका हूं कि कोई भी अगर विषम संख्या दे रखी हो, कोई भी अगर विषम संख्या दे रखी हो तो कभी वो सम संख्या से नहीं कटेगा। कोई भी अगर विषम संख्या दे रखी हो तो कभी भी वो सम संख्या से नहीं कट सकता, ठीक। तो ये इसमें सम संख्या का मेरा गुणन कोई कटेगा नहीं, तो उसका योग क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि कट ही नहीं रहा है। विषम गुणनखंडों की संख्या वहीं जी रहेगी, जो है सो है, आंसर वहीं रहेगा, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया ये कैसे निकाला है मैंने, ठीक है। हो गया, स्क्रीनशॉट सब लोग ले लिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का मेरा प्रयास, प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे मोटिवेट मिलता रहे मुझे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।